और सच में तेरा शब्द इन्हें आज पवित्र आत्मा चंगा करे। तेरा शब्द, तेरा वचन इन्हें पवित्र आत्मा खड्डे में से बाहर निकाले। कैसी भी समस्या में पड़े हुए हैं परमेश्वर आज बाहर निकाल। मेरे प्रभु आज का दिन इनके लिए आशीष भरा दिन हो। आज कोई जन खाली हाथ वापिस ना जाए। जो मुझे ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं पवित्र आत्मा इनके घर में से आज से फाइट खत्म हो जाए। जो इस समय परमेश्वर जिन्होंने गाया बजाया, जिन्होंने आराधना की है परमेश्वर, मंड कर तेरी महिमा की है पवित्र आत्मा, आज से इनकी जिंदगियां नहीं हो जाए परमेश्वर, नई नई आशीषों को देखने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा ये सच में ब्लेसिंग को देखे आज परमेश्वर। तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, सामर्थ भरा हाथ, दया भरा हाथ, आज पवित्र आत्मा धन से भरा हाथ, वो अभिषेक से भरा हाथ पवित्र आत्मा इनके सिर पर आने पाए और परमेश्वर इनके ऊपर से वो कर्जे के श्राप हटने पाए, वो लांघते वो शर्मिंदगी हटने पाए, वो प्रॉब्लम्स जिसके कारण ये समस्या वो पहाड़ लग रही है आज परमेश्वर हटने पाए, पहाड़ जैसी समस्या इनके ऊपर से जाने पाए। आज पवित्र आत्मा इनके अंदर एक नई आशीष ट्रांसफर होने पाए। ये सच में बंदगी में हाथ उठाना सीख जाएं, ये सच्चे मन से बंदगी करना सीख जाएं, ये कलाम को पढ़ना सीख जाएं, उस पर अमल करना सीख जाएं, पवित्र आत्मा तेरी हजूरी में चलना सीख जाएं, तेरी प्रेजेंस में रहना सीख जाएं। अगर परमेश्वर तूने ऐसे व्यक्ति को देखा है तो आज पवित्र आत्मा वो नीचे नहीं सबसे ऊपर होने पाए यीशु मसीह। मेरे प्रभु तेरा आशीर्वाद इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं आज आपके ऊपर आशीर्वाद, दो तरह के आशीर्वाद आ रहे हैं। एक, आज से आप तरक्की करेंगे। दूसरा, आपके सामने कोई ठहर ना सकेगा। ये भविष्यवाणी है जिन लोगों ने आज भविष्यता की बात को सुना और आराधना की है। ये पूरा महीना मार्च मंथ ब्लेस्ड मंथ होगा आपके लिए। इस लड़की को पकड़ो और इसको बिठा दो कुर्सी। और इसी समय ये मंथ आपके लिए ब्लेस्ड मंथ होगा। क्या आप विश्वास करते हैं ये महीना आपके लिए ब्लेस्ड होगा, आपके लिए आशीषों का महीना होगा। दो आशीर्वाद, दो भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी होगी। इस महीने कोई आपके सामने ठहर ना सकेगा। मैंने क्या कहा, आप रिसीव करते हैं? इस महीने कोई आपके सामने ठहर ना सकेगा। आपकी सांस आपके सामने ठहर ना सकेगा। इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने आपका दुश्मन ठहरने नहीं पाएगा। कोई बीमारी ठहरने नहीं पाएगी, खिसक जाएगी वो अपने स्थान से, उसको जाना पड़ेगा। कोई रुकावट जो आपके डिले हो रहे हैं, काम प्रॉपर्टी के, मकान लेने के, जॉब लेने के, जॉब करने के, आपके डिले हो रहे हैं जो काम कह रहे वो रुकावटें दूर हो रही हैं। आपके सामने कोई रुकावट पैदा करने वाला शैतान ठहर नहीं पाएगा, क्योंकि इस महीने में यीशु मसीह के दास प्रोफेट बजिंदर ने आपको आशीर्वाद दे दिया। क्या आपको पता है परमेश्वर का दास आशीर्वाद देता है तो लग जाता है। उसने कहा अब्राहम जिसको तू आशीर्वाद देगा लग जाएगा, जिसको तू शराब देगा वो भी लग जाएगा। अब आमीन ना कहना। आशीष लग रही है आपके ऊपर। आशीष उनके ऊपर आती है जो कहना मानते हैं। जब आप घर से निकले आशीर्वाद तभी आ गया था आपके ऊपर। तो घर में रसोई में अभी आशीर्वाद उनके ऊपर नहीं आया, लेकिन जो अभी टीवी में बैठ गए उनके ऊपर आशीर्वाद आ गया। ऑनलाइन भी देख रहे हैं आशीर्वाद आ रहा है। तो परमेश्वर है कह रहे कितने लोग सफल होना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। मैंने क्या कहा, आपके सामने कोई ठहर ना सकेगा। परमेश्वर ने पहला इतिहास 22 के 8 में और 9 में परमेश्वर ने दाऊद को एक बात कही, देख तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा। दाऊद की इच्छा थी कि मैं परमेश्वर सफल हो जाऊं और मैं एक मकान बनाऊं, बिल्डिंग बनाऊं, या मैं चर्च बनाऊं, या मैं फैक्ट्री बनाऊं, या मैं किराने की दुकान खोलूं। आपकी भी इच्छा हो सकती है, लेकिन परमेश्वर ने कहा, कहता कि दाऊद तू नहीं बनाएगा, कह रहा तेरे से एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम सुलेमान होगा, कि वो शांत पुरुष होगा। उसका नाम सुलेमान नहीं, मैं तो उसको शांत पुरुष कहूंगा। कह रहा वो शांत पुरुष होगा और कह रहा कि वो मैं उसके चारों ओर के शत्रुओं से उसे शांति दूंगा, चारों ओर की प्रॉब्लम से उसे शांति दूंगा, चारों ओर की रुकावटों से उसे शांति दूंगा। चारों ओर की, एक दिशा से विपत्ति नहीं आती, चारों दिशाओं से आती है जब आती है। आज आपके लिए भविष्यवाणी है, चारों दिशाओं से विपत्ति खत्म, चारों दिशाओं से दुख उठाना बंद, चारों दिशाओं से कर्जे का मुंह देखना बंद। आमीन। आपका जोर से होना चाहिए। मैंने क्या क्या हल्के वाले को मैं बोल देता हूँ, विश्वासी को गेट आउट माई चर्च, वारा नहीं आना इधर। अच्छा लगे बुरा लगे, सच्चा प्रचारक लोगों को बुरा लगता है। सच्चा प्रचार या तो नफरत कराएगा या फिर पाप से नफरत कराएगा। समझ में आ गई बात? तो इसलिए प्रॉफिट बजिंदर कभी कभी लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको विश्वास करना है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए अच्छा लग रहा हूँ तो इसका मतलब आपके घर में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आमीन। बहुत कुछ आपकी लाइफ में फ्यूचर में अच्छा होने के लिए जा रहा है, गुड न्यूज मिलने के लिए जा रही है। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे।
पादरी विजेंद्र हमें कभी कभी अच्छा लगता है, बहुत देर खड़ा रख, जितनी देर खड़े हो उतनी देर बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत कुछ ऊंचाई पर जाने वाला है। परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा तेरे से एक बेटा पैदा हो दाऊद, और वो शांत पुरुष होगा। शांत पुरुष किसको कहा जाता है? शांत पुरुष उसको कहा जाता है बात मान, जो आज्ञा मानने वाला होता है, बात मानने वाला, तो वो है शांत पुरुष। ये नहीं कि आप चर्च आते हैं और बात मानते नहीं है तो इसका मतलब आपकी शांति भंग होगी। तो परमेश्वर ने कहा मैं उसको चारों तरफ से शांति दूंगा। अपने पति को बोलना शांत पुरुष बन। आज पुरुषों की क्लास है, आज मैं औरतों की तारीफ कर सकूं, परमेश्वर मुझे बल दे। हालेलुया। पहली बार मैं तारीफ कर रहा हूँ, बोल हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर मुझे बल दे। आमीन। क्योंकि ये औरतों ने, जब मैंने बाइबल में पढ़ा, जब मैं प्रभु में आया नया नया, तो मैंने बाइबल में पढ़ा हव्वा की वजह से शैतान पाप में गिरा, तब से मैं नफरत से भर गया। मैं औरतों की वजह से, समझ रहे हैं कि नहीं, कि आदमी नहीं फिसला औरत फिसल, आदम नहीं फिसला औरत फिसल गई। हालेलुया। लेकिन विश्वास करना है, अगर आपको शांत अपनी लाइफ में, बिजनेस में अब तक शांति नहीं देखी आपने अपने बैंक को देखते हो आपको शांति नहीं आती, आप अपनी रिपोर्ट को देखते हो आपको शांति नहीं आती, जब आप घर जाते हो आपके घर में कलेश हो आपको शांति नजर नहीं आती। ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जिस बात पर अमल कर रहे हैं। अगर लोग आज कि आपको अमल करना है इस बात पर, अपने हाथों को उठाओ और कहूं परमेश्वर मैं आज से तेरा आज्ञाकारी बेटा बनूंगा, मैं आज से आज्ञाकारी बेटी बनूंगी। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि ऐसे बच्चे अगर पैदा होंगे चर्च के अंदर, कह रहा उनसे जाकर कह देना प्रॉफिट बजिंदर, कह रहा उनके चारों तरफ मैं शांति दूंगा। यीशु मसीह का चारों तरफ का माहौल चेंज हो जाएगा। आपके चारों तरफ का माहौल चेंज। आज रात के बाद आपके तरफ, आपके चारों दिशाओं में आपको गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। ये महीना फिर कह रहा हूं आपके लिए ब्लेस्ड महीना होगा। ये मंथ आपके लिए ब्लेस्ड होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले जोर से ताड़ी बजाएं, उठाकर जोर से ताड़ी बजाएं, जोर से ताड़ी बजाएं, जोर से। बेजोर है यहोवा तेओ साडी ताल है, साडी ताल है यहोवा तेओ साडी ताल है। कब्र यहोवा मारने वाला कहे यहोवा मेरे नाल है, यहोवा मेरे नाल है। ये सब है यहोवा अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर हमने आज विश्वास किया तू हमारे साथ है। परमेश्वर मैं कहीं भी जाऊंगा परमेश्वर तू मेरे साथ रहेगा। परमेश्वर जैसे यूसुफ के साथ रहा, में मुसीबतों में, जंगल में, कुएं में, किसी भी समस्या आई, परमेश्वर उस समय तू साथ था। तो परमेश्वर जिन लोगों ने आज समझ लिया इस गीत में कि तू मेरे साथ है, उसको कोई नदी डुबा ना सकती, कोई आग तुम्हें झुलसा ना पाएगी, कोई जला ना पाएगी, कोई बीमारी तुम्हें मारने ना पाएगी, तुम लंबी आयु जियोगे। आज मैं इस कलीसिया का जन, प्रभु का दास होने के नाते तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने वर्शिप किया, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं चर्च, जो लोग टेंशन में, बीमारी में, समस्या में, किसी चिंता में घबराए हुए, मैं उन्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ, कोई बीमारी तुम्हें मारने ना पाएगी, कोई कर्जा तुम्हें उजाड़ने ना पाएगा, कोई गरीबी तुम्हारा कुछ बिगाड़ने ना पाएगी, कोई नदी तुम्हें डुबाने ना पाएगी, कोई कोर्ट केस तुम्हें जेल डालने ना पाएगा। तुम आजाद हो गए यीशु मसीह के नाम में। तुम शांति को देखोगे, तुम शांति को देखोगे। जिसकी हड्डियों में बेचैनी है आज से वो शांति देखेगा। आप अपने हार्ट में, लीवर में, किडनियों में, मांसपेशियों में शांति को देखोगे। तुम अपने बिजनेस में शांति को देखोगे, अपने फाइनेंस में शांति को देखोगे। ये भविष्यवाणी की आवाज लग जाए नाम में। ये पवित्र आत्मा की वाणी है, आप रिसीव करो। आमीन बोलकर बोलो आमीन। बैठ जाए अपने स्थान पर। परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे। उनके लिए भविष्यवाणी करूंगा। क्या आप तैयार हैं भविष्यवाणी सुनने के लिए? यस। हाँ या ना? यस। हाँ हाँ। हमारे बीच में बच्चे आएंगे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस मिट्टी वाले ऑयल में। परमेश्वर सुनो, सुन रहे हो? मिट्टी पर मिट्टी उठा कर ले गया नामान, और किसी ने उठना नहीं है। ध्यान सुनो, मैं सबको प्रेयर करके दे रहा हूँ। बीच में आएंगे, ये मिट्टी और ऑयल वाला कपड़ा आपके सिर पर लगाएंगे आज। क्या आपके बाल गंदे हो जाएंगे? ब्यूटी पार्लर गए थे आप? ओके, सुनो, तो विश्वास करना है। आज आपको डरना नहीं, घबराना नहीं, कुछ लगवाते नहीं है। कहते कि नहीं हमारे बाल खराब हो जाएंगे। सारे बोल हालेलुया।
बालों का भी गहरा राज है, पता है आपको? शिमशोन की ताकत बालों में थी और औरतों की ताकत भी, सुंदरता भी बालों में होती है। लेकिन आपके बाल, आप चिंता न करो, यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि अपने जिसके बाल बड़े हैं वो अपने तन पे कपड़ा रखे। तो इसका मतलब अपने बाल सिर पर कपड़ा रख ले। जब वचन को सुन रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो आपके ऊपर अगर चुन्नी पर भी लगेगा ऑयल तो आपके बाल भी खराब नहीं होंगे और आपकी चुन्नी के द्वारा भी आशीष मिल सकती है। समझ में आगे कि नहीं? आदमी अपना हेड खुला रखना, अपना दिमाग। अबला शबला। नमान ने मिट्टी उठाई। आज आप ये मिट्टी और ऑयल मैं जिसके ऊपर लगा रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के काम खुल रहे हैं। आपको जब तक रिसीव नहीं करोगे, मैं भविष्यवाणी को भी कहूंगा, कंसीव नहीं करोगे, करना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? कंसीव करना पड़ेगा, आपको रिसीव करना पड़ेगा। आपके लिए वो हो जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं। नमान वहां से मिट्टी ले गया, यहाँ पर अलीशा खड़ा था, यहाँ प्रॉफिट बजिंदर खड़ा है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा यीशु यहाँ पर खड़ा है, मेरे दाहिनी ओर है वो मिट्टी मैं वहां से उठा के दे रहा हूँ आपको। बड़ी देर से यहाँ पर रखी है मिट्टी है। ऑयल, ये आपको पता नहीं, बीमारों पर जब भैंसें, पशु पर कीड़े लगते थे तो पुराने नियम में उन पर ऑयल लगाया जाता था, वो कीटाणु मर जाया करते। खुद की गवाही दे रहा हूँ कि एक बार मेरी कमर में दर्द हो गया और मैंने कहा कमर में दर्द हो गया, तो उसी समय मेरी बेटी अलीशा बोलती पापा ऑयल लगाओ ना। और आप मानेंगे नहीं, मैंने ऑयल लगाया। हम दूसरों को ऑयल देते हैं, अपने आप भूल जाते हैं। जब मैंने ऑयल लगाया और इतना रिलैक्स मिला, मैं ठीक हो गया। हालेलुया। आपको बताता हूँ, ये एक्सपीरियंस कभी कभी बीच में पादरियों को मिल जाता है परमेश्वर से। हालेलुया। एक आदमी की गवाही थी, उसके डैडी को पैरालाइज आ गया। उसके छोटे से बच्चे ने बताया पापा आप वहां से अनॉइंटिंग वाटर लेकर आए थे मम्मा। उसने उठाया और अपने बाप के मुंह पे मार दिया। उसका आप विश्वास करेंगे, जो मुंह घूम गया था वो दोबारा से अपने स्थान पर आ गया। ये दुआएं की चीजें जो है, लगता नहीं है सिर्फ ऐसे लग रहा आपको, ऑयल और पानी, लेकिन जब आप इसको यूज करते हैं विश्वास के साथ तो आपको थोड़ी देर के बाद छोटी छोटी गवाहियां मिलेंगी यीशु मसीह के नाम में। जो ये मैं यहाँ से भेज रहा हूँ और लगा रहे हैं, आपको गुड न्यूज मिलेगी। यीशु मसीह ने मिट्टी को उठाया और थूक दिया उसमें, क्योंकि उसके पास ऑयल नहीं था, उसके मुंह में ही ऑयल है। उसने उसी को अंधे की आंख पर लगा दिया और अंधा चंगा हो गया। अब मैं अगर थूकूंगा तो आपको गंदा लगेगा, इसलिए मैंने ऑयल मंगाया। अबलबा शबलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी इसी समय इस ऑयल में, मेरे प्रभु पवित्र आत्मा जी तेरी मिट्टी को, तेरी अभिषेक वाली मिट्टी को और अभिषेक इस ऑयल को पवित्र आत्मा मिलाता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर इसके ऊपर लगे, चंगे हों, बड़े बड़े काम खुले यीशु मसीह के नाम में। फिर से कहो, ना घबराई यहोवा तेरे नाल है, तू ना घबराई यहोवा तेरे नाल है। बोलो, तू ना घबराई यहोवा तेरे नाल है। नाल है, ओ नाल है। बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो मैं प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे एक अभिषेक दिया नया, और प्रभु ने मुझे कहा आज बहुत सारे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर। हाँ, एक कैंप, कहाँ जा रहे हो आप? सारे बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा भविष्यवाणी कर। ये ग्रीन सूट तू ही डाला है, भूल की घर से क्या डाल के आई है? हरा सूट, तेरा भला हो, ऐसे कर दी, मैं ही डाल के आई हूँ। क्या हुआ? ये हरा सूट नहीं है, हरा है ना बेटे? हाँ, पवित्र आत्मा मेरे को बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ सुनो। आपको चलता फिरता घरों में सुनो, आपको सुनना है ध्यान से। परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। आज आपके लिए भविष्यवाणियां कर रहा हूँ कि ताकि आपको पता लगे कि आप क्या बनने वाले हो, क्या होने वाला आपके साथ। चाहते हो आप? चाहते हो कि नहीं? अगर आप फटाफट में एक एक के लिए जो बोल दूं, क्या विश्वास करोगे? कि पिछला ही बताऊं थारे दादे पड़दादों का तभी विश्वास होगा। वो एक आधे का बता देंगे बीच में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि एक मिट्टी थी जिससे, जो आपके खानदान में अच्छी नहीं थी, जिस वजह से कह रहा है कि पैरों से लगकर वो मिट्टी आई थी, और वो उसको बोल रहा हूं दुष्ट आत्मा, वो आज भी आपके फैमिली में पीछा कर रही है। आपको कई बार पेट में कुछ समस्या होती है, हाँ या ना? फटाफट बोल। हाँ, यस। और इस समय गले में कुछ प्रॉब्लम रहती है। आपके गले में मतलब कि ऐसे छाती पर रहता है, जैसे खाया पिलाया यहाँ पर रखा है, आपकी एसिडिटी बनती है। आपको कई बार इतना गुस्सा आ जाता है। देखो ये तो मुझे पता है, लेकिन पर कभी कभी तो आता है ना, आप करने की कोशिश नहीं करते लेकिन वो आपसे हो जाता है। समझ रहे कि नहीं? तो हो जाता है। लेकिन हस्बैंड की तरह, हस्बैंड वो कार है, वो चलता फिरता घर नहीं, वो घर है। अच्छा, वो घर है, वो क्यों घर है? वो हम देनी ना प्राप्त। मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, क्यों? कारण नहीं विश्वास करता? मेरी शक्ल देख कर जा। प्रभु का आत्मा एक एंजल भेज रहा है। yes. सारे सुन रहे हैं। योर हस्बैंड कम इन माई चर्च। आमेन।
तुम्हारा पति हमारे चर्च आएगा, जयस पापा, आपके साथ आएगा, जयस, एक भी दिन तेरे से अलग नहीं होगा। ये चिंताएं खत्म हो रही हैं। आमीन। लेकिन अगर तू आज फैसला लेके जाए मैं बदल जाऊंगी, हाँ मतलब कई बार कुछ चीजों में गुस्सा आ जाता है, लेकिन आपको कोशिश करनी है। लेकिन वो शैतान आपको बार बार तंग करता है, दुष्ट आत्माएं पीछा घूम रही हैं। आप बहुत सारे चर्चों में भी गए पहले, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। हॉली स्पिरिट आस्किंग, नहीं पापा जी मैं थी उन्हीं मिनट जो मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, बहुतों से प्रार्थना कराई आपने, हॉली स्पिरिट मुझे बोल रहे, बहुतों से करा के देख लिया। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, लेकिन अब मैं सिर्फ 3 बातें कहूंगा कि आपको एक दिन उपवास करना है जयस और आपको क्लेम करना है बार बार कि यीशु का लहू मेरे अंदर है, बाहर नहीं। बाहर बाद में कहना, पहले अंदर है। यीशु का लहू लगाना अपने अंदर, कि मेरे अंदर, मेरी खून में, हड्डियों में, नसों में, जो मैं सिखा रहा हूँ जिसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। जिसको दुष्ट आत्मा की तंग करती है, मेरे खून में, बोलो मेरे खून में, मेरी हड्डियों में, मेरी मांसपेशियों में, मेरे हार्ट में, मेरे लीवर में, मेरी किडनियों में, मेरे अंदर यीशु मसीह का खून, पवित्र खून है जो क्रूस पर बहाया गया। शैतान तू अंदर नहीं ठहर सकता। समझ में आई बात कि तू बाहर निकल गया है, प्रॉब्लम बाहर निकल गई है। अगर आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, एक बीमारी आपके अंदर नहीं रहेगी, एक दुष्ट आत्मा आपके अंदर नहीं रहेगी, आप आजाद हो जाएंगे। इसको क्लेम करने के लिए चाहे आपको 3 महीने लगे, 10 महीने लगे, मैं कह रहा हूँ क्लेम करते रहो। अगर आपका विश्वास होगा, 1 महीने में क्या 3 दिन में छुटकारा यीशु मसीह का नाम में। समझ में आए? हाँ, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि एक नया घर परमेश्वर आपका बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप बड़े टाइम से उसकी ट्राई कर रहे हैं, नहीं बन रहा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि 3 हफ्ते के बाद आपकी नींव पड़ना स्टार्ट होगा। पैसा नहीं है तेरे पास, लेकिन एंजल भेज रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। एंजल भेज रहा हूँ, वो लेकर जा रहे हैं अभी इसी समय। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। मित्र देखो, निकल जा इसके अंदर से, और इसी समय सारा खाया पिलाया बाहर। वो गंदी स्पिरिट छोड़ दे इसको, और इसी समय निकल जा बाहर। अबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबलबा, वो खाया पिलाया बाहर जाए। आंखें बंद कर, और इसी समय पवित्र आत्मा तू छू और स्पर्श कर इसकी, इसी समय इसकी आंखों को छू, टच कर, फ्री होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। फ्री होने पाए, जो नहीं देख पा रही इसकी आंखें देखने पाए, उस मकान को बनते हुए यीशु मसीह के नाम में देखने पाए, ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सुनो, एक रानी का नाम लेकर प्रार्थना करना 3 दिन लगातार। आपके पड़ोस में कौन है? स्टैंड अप लड़की, तुम्हारा घर बनने के लिए जा रहा है। ना करी परिवार किसे गंदी। तो क्वायर में है, लेकिन मुझे पता नहीं है, मैं तो देखो जानता नहीं हूँ। लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला तुम घर के लिए बहुत रो रहे हो। यस, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, फेवर कर रहा है। अक्टूबर गुड न्यूज, ज्यादा फटाफट फटाफट बोल रहा हूँ। अक्टूबर गुड न्यूज, परमेश्वर फेवर कर रहा है यीशु के नाम में। हाँ, अगर आप फल लाने वाले भेजे, जिसके लिए बोल रहा हूँ, फल लाने वाले समझते ना, आत्मा को बचाने वाले, आत्मा को सुसमाचार सुनाने वाले, चर्च लेकर आने वाले, आपकी गवाही बनेगी अक्टूबर में। गुड न्यूज आपका इंतजार कर रहा है। एक एंजल बाहर खड़ा हुआ मेरे पास, ऐसे करते ही परमेश्वर फेवर करने के लिए जा रहा है। मैं उन स्वरदूतों को देख रहा हूँ, जो आपके मकान बना रहे हैं। सोनिया, जहाँ आप काम करते हैं वहां पर परमेश्वर आपको उसका साइन दे रहा है। आपको अब काम नहीं करना पड़ेगा, खुद का अपना काम होगा। ना करी परिवार किसे गंदी, ये सूरत। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको 3 हफ्ते के लिए उपवास करना है, फास्टिंग में रहना है। और जो मांगोगे मिलेगा। स्वर खुल रहा है। मैं किसी पेट में और आपके शरीर में कुछ गिल्टियां गांठें देखता हूँ, जैसे पेट में गोलियां बन जाती हैं, ऐसे अभी इसी समय निकल रही हैं। वो चेक करना है, लेडीज को चेक करना। इसके बाद आउट 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 आउट, कम आउट, फायर, फ्री। सारे बोलो हालेलुया। बच्चा चाहिए तेरे को? हैं? कहाँ पर है वो? नहीं, आपको पता है ना, मांग रही है वो, बेटा मांग रही है। उसको गुड न्यूज देना। आप हाथ करो इधर, अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा, उसको गुड न्यूज देना। आपकी सास है, होती है, मामी भी सास होती है, जो भी है, मुझे नहीं पता पंजाब का कल्चर।
आपकी जो भी सांस है, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, उसके पेट पे हाथ रख सकते हो आप? आपके उसके पेट पे हाथ रख। कौन सा रखो? हाथ रख, राइट हैंड। आप फल आएगा, फल। गुड न्यूज आएगी, गुड न्यूज। कुछ टाइम पहले स्किन एलर्जी का प्रॉब्लम रहा आपको, बहुत टाइम उससे परेशान रहे आप, बहुत ज्यादा दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ खाया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। अभी भी कभी कभी हो जाता है। आज के बाद ये शराब टूट रहा आपके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो रहे हो आप यीशु मसीह के नाम में। और आपके घराने में से एक जन इंग्लैंड जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ना घबराई, यहोवा तेरे नाल है, तू ना घबराई, यहोवा तेरे नाल है। बोल हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुनीता कौन है? सुनीता, 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 हाँ वे सुनीता है। हाँ, हम तुम्हारे पास जब ही तो आया है। सुनीता, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। क्या नाम है? सुनीता। हाँ, आपकी मम्मी का नाम है? कर, आपकी मम्मी का नाम है? हाँ, मम्मी के लिए आपको आज प्रेयर करना है। कुछ प्रॉब्लम्स देख रहा हूँ, चलने फिरने में, कुछ पेट में कुछ समस्या देख रहा हूँ, कमर में कुछ समस्या देख रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम है? किडनी में प्रॉब्लम है। मैंने क्या कहा? किडनी कहाँ है? पेट में। हम क्या कह रहे हैं? हालेलुया। अपनी मम्मी को बोलो यू आर फ्री। आपकी मम्मी ठीक हो गई है। थैंक यू जीसस। कहाँ से आया आप? लुधियाने से। हाँ, आपकी मम्मी ठीक हो गई है। थैंक यू जीसस। बलबा शबलबा बलबा शबलबा, ऐसे फुल्लो फुल्लो फुल्लो, ओमी फुल्लो, ओमी फुल्लो। ऐसे कौन है? नाम बोल रहा हूँ, दो नाम, ओमी फुल्लो। उसके घर में, घराने में कोई यूपी से है, ओमी फुल्लो। फिर कोई हो, हाथ उठाना, ओमी और फुल्लो। अभी उसको चेक करना अपनी मम्मी को। हाँ, मम्मी चंगी हो रही है तेरी, आई हुई है यहाँ पर। हाँ, तू कह रही है आई हुई है, चंगी हो रही है। भीड़ है, मैं जा नहीं सकता हूँ उसके पास, यहीं से बोल रहा हूँ। सूबेदार ने कहा तू यहीं से कह दे, भीड़ है ज्यादा। सूबेदार ने क्या कहा? तू यहीं से कह दे। हाँ जी, विश्वास करते हो कि नहीं? सूबेदार ने कहा तू यहीं से कह दे। परमेश्वर काम करेगा आज। करा के चेक करना, पथरियां बाहर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। रिलीज, अनॉइंटिंग बढ़ रही है अब से यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। देख मेरे हाथ की तरफ, टच यीशु के नाम में। इसी समय वो सारी स्पिरिट गंदी इसकी मम्मी को छोड़े, इसकी फैमिली को छोड़े, और इसी समय प्रभु आजाद हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। करे जिन लोगों ने तुझे निकाल दिया था, जिन लोगों ने तुम्हारे फैमिली को काम से निकाल दिया था, बहुत पहले काम से निकाल दिया था, तुमने काम चेंज किया था, परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है कि एक नया काम परमेश्वर आने वाले समय में कह रहा, तुम्हारा लुधियाने के अंदर खुद का एक बिजनेस होगा, मनियारी का, यीशु मसीह के नाम में। बोलो ना घबराई।